सायाटिका मतलब कमर की नस दबना, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकता है और इससे पीड़ित पेशेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि इनको ये दर्द लंबे समय तक सहन करना पड़ता है। इसीलिए मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 7 डूज़ एंड डोंट्स। इसका मतलब है अगर आपको ये डिसऑर्डर है तो आपने कौन सी चीज़ों में सावधानी बरतनी है, कौन सी चीज़ें करनी है और आप कौन सी चीज़ों में आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जिनको बैक पेन और सायाटिका की शिकायत नहीं भी है तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर मतलब इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, ये सारी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना ताकि आपको खुद ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम होती है तो घर बैठे आप इसके लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। मैं हूँ डॉक्टर मीनाक्षी फ्रॉम फिजियोथेरेपी और आपकी ऑनलाइन फिजियो। तो सबसे पहला पॉइंट है यू शुड डू रेगुलर एक्सरसाइजेस। आपको खुद के लिए एक डेली एक्सरसाइज रूटीन बना लेना है। आपको खुद को एक्सरसाइज करने में इन्वॉल्व करना है और इट इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर सायाटिका पेशेंट टू डू एक्सरसाइज रेगुलरली। और आपके लिए कौन सा एक्सरसाइज बेस्ट है ये फाइंड आउट करने के लिए आपको थोड़ा ट्रायल और एरर करना होगा। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप अपने फिजियोथेरेपिस्ट से जाके कंसल्ट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या वॉकिंग करने से मेरा जो लेग में पेन जा रहा है वो उसमें आराम हो सकता है या नहीं। तो मेरा मानना ये है कि वॉकिंग एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन अगर आप सायाटिका के ट्रीटमेंट के लिए वॉक कर रहे हो तो लॉन्ग रन में ये आपके लिए कोई भी फ़ायदा नहीं देगा और आपका दर्द बढ़ सकता है। वॉकिंग करने से अच्छा है कि आप स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करना स्टार्ट करिए। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस में आपको आपके कोर मसल्स पे फोकस करना है, ग्लूट्स पे और इवन एब्डोमिनल मसल पे भी फोकस करना है क्योंकि ये जो सारे मसल्स होते हैं ये अपने स्पाइन को अटैच होते हैं, जो जुड़े हुए होते हैं और अपने स्पाइन को थोड़ा स्टेबिलिटी और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। और ये सारी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने से आपका थोड़ा सा पेन कंट्रोल में हो सकता है। आज मैं आपके लिए एक सिंपल इजी एक्सरसाइज बताने वाली हूँ जिसमें आपको बेड पे आराम से लेटना है। आपके दोनों हाथ कमर के नीचे रखने हैं और आपको कमर को हाथों पे प्रेस करना है। तो इसे 10 से 15 सेकेंड आप होल्ड करिए और दिन में 10 से 15 बार रिपीट करना है। इससे क्या होगा, आपके जो स्पाइन को अटैच छोटे छोटे जो मसल्स होते हैं उसका आपका स्ट्रेंथनिंग होता है और पेल्विस भी अलाइन होता है और थोड़ा बहुत आपको इससे रिलीफ हो सकता है, बट इसे आपको रेगुलरली करना होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ डोंट डू मसाज। तो आपको कभी भी बैक पेन और सायाटिका के ट्रीटमेंट के लिए मसाज बिल्कुल भी नहीं करवाना है, इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। और अगर आप नसों पे ओवर प्रेशर देके मसाज करते हैं तो लॉन्ग रन में ये आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ा सकता है और नसों पे प्रेशर आने की वजह से आपका दर्द बढ़ सकता है। ये काफ़ी इजी तरीका है कि आपको बस बेड पे लेट जाना है और कोई आके आपका मसाज करेगा, बट ये सिर्फ आपको इससे ठीक लगेगा, बट ठीक लगने में और ठीक होने में काफ़ी ज़्यादा अंतर है और आपको बिल्कुल भी मसाज थेरेपिस्ट के पास नहीं जाना है। Now we'll talk about point number 3. You can always go for hot and cold pack application. ये काफ़ी इफ़ेक्टिव तरीका है। इसे करने से आपका पेन काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकता है। ये नेचुरल रेमेडी है, बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है और इसे करने से आप अननेसेसरी मेडिसिन और इंजेक्शन से बच सकते हैं। जो लोग डेस्कटॉप पे काम करते हैं या फिर जो बेचारे स्टूडेंट होते हैं वो दिन भर स्टडी करते हैं और बैठे बैठे उनके मसल्स जो होते हैं कभी टाइट हो जाते हैं, कभी सोर हो जाते हैं, तो उनके लिए आप कभी भी हॉट पैक या कोल्ड पैक का एप्लीकेशन कर सकते हैं। हॉट पैक कब करना है और कोल्ड पैक कब करना है इसकी भी जानकारी मैं आपको दे देती हूँ। जैसे कि अगर आपको बैक पेन की शिकायत है और पेन के लिए बस आपको 1 या 2 दिन हुए हैं तो फिर आप कोल्ड पैक का एप्लीकेशन कर सकते हैं। और अगर 3 दिन से ज़्यादा आपके दिन हो गए हैं बैक पेन के लिए तो आप कभी भी उसके लिए हॉट फोमेंटेशन ही अप्लाई कर सकते हैं। नाउ विल कम ऑन पॉइंट नंबर 4, डू नॉट स्ट्रेच योर लेग। जिस लेग में आपकी कंप्लेन है, मतलब जिस लेग में आपका दर्द कमर से होके पैर में आ रहा है, तो उसमें आपको बिल्कुल भी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करना है क्योंकि आप इसमें मसल को स्ट्रेच करते हैं लेकिन
नसों पे भी खिंचाव आ सकता है, तो इससे आपका दर्द काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। तो ये बिल्कुल भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी है। 2 चीज़ें अपनी नसों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उसमें से पहला ये है कि एक्सेसिव प्रेशर देके मसाज करना, और सेकेंड इज़ एक्सेसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, तो ये आपको अवॉइड करना है। नाउ विल टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 5, डू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर। सायाटिका का प्रॉब्लम ठीक करने के लिए सबसे ईजीएस्ट तरीका है, और इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी का सेवन करना है, क्योंकि काफ़ी सारी सायाटिका की जो केसेस होती है वो डिस्क इंजरी की वजह से होती है, एंड डिस्क आर हाईली रिस्पॉन्सिव टू हाउ हाइड्रेटेड यू आर, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे हाइड्रेटेड। नाउ विल कम टू पॉइंट नंबर 6, डू नॉट वेट फॉर मोर देन 6 to 14 days। अगर आपको बैक पेन है और वो 14 दिनों तक कांस्टेंट है, मतलब बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा है, परसिस्टेंट है, तो आपको बिल्कुल भी वेट नहीं करना है और आपको इसके लिए ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। नाउ विल कम टू द लास्ट पॉइंट, दैट इज़ पॉइंट नंबर 7 इज़ गेट एक्सपर्ट्स हेल्प। इसमें 2 कंडीशन हो सकती है। अगर आपका पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है तो आपको इमीडिएटली ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना है, एंड सेकेंड इज़ काफ़ी सारे पेशेंट्स होते हैं जिनको एपिसोडिक बैक पेन होता है। तो एपिसोडिक मतलब कभी उनको बैक पेन होता है, वो 4-5 दिनों में ठीक हो जाता है, फिर नेक्स्ट मंथ में वापस उनको बैक पेन का एपिसोड होता है और वापस वो ठीक हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा साइकिल फॉर्म हो जाता है जिसमें बैक पेन होता है फिर ठीक हो जाता है। तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए और इसके रूट कॉज को फाइंड आउट करने के लिए आपको एक्सपर्ट की हेल्प लेना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही, और सब्सक्राइब फॉर मोर टिप्स विद सायाटिका एंड फिजियोथेरेपी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।